हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आ गए हैं जो कि है मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक। और आज का क्लास होने वाला है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण। तो चलिए इसमें देखने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो भी महत्वपूर्ण अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन है उसको हम करेंगे। और इस क्लास को आप पूरा जरूर देखिएगा, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपको इस क्लास से नंबर जरूर मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे 1885 से 1947 का महत्वपूर्ण अधिवेशन। ठीक, सबसे पहले जानेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित क्या प्रश्न बनता है। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हर कदम पर एक प्रश्न आपको मिलेगा और एग्जाम में भी दिखता है। सबसे पहले यही पूछ लिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्या कब हुई थी। तो ध्यान दीजिएगा, ये 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ये डेट आपके लिए महत्वपूर्ण है। वहीं दूसरा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो वो कौन हो जाएंगे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। शॉर्ट रूप में अगर ध्यान रख सकते हैं तो A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम, इसी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ध्यान रखिएगा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम से यहीं पे लिख देते हैं। इनको शिमला का संत कहा जाता है। क्या टैग मिला हुआ है? शिमला का संत। तो ये भी आपसे पूछा जाता है। आगे आगे की पॉइंट की बात करें तो यह स्थान क्या था, ये पूछता है कि स्थापना जो हुई। तो ध्यान रखिएगा, मुंबई के गोकुल दास तेजपाल पर संस्कृत विश्वविद्यालय, ये नाम पूछ लिया जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है कि इसी विद्यालय में क्या हुआ था, इसकी स्थापना हुआ था। मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत। और इसमें ऐड करना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, क्या? ग्वालियर टैंक मैदान। ये भी ऑप्शन में आपको रह सकता है पूर्ण रूप से कि मुंबई के ग्वालियर टैंक। ठीक, और ये कॉलेज का नाम हुआ, विश्वविद्यालय का नाम हुआ। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय वाइसराय कौन था, तो ध्यान रखिएगा ये लॉर्ड डफरिन था। कौन? तो लॉर्ड डफरिन। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिया, जबकि पहले इसका नाम क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। यानी पहले नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। लेकिन ये नाम परिवर्तन किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी जी ने कर दिया था। ठीक, चलिए आगे की पॉइंट पे बात करेंगे कि और क्या पॉइंट महत्वपूर्ण बनेगा। और हाँ, जो भी क्लास देख रहे हैं लाइक जरूर कर दिया करें। अब आ जाते हैं कांग्रेस के संबंध में जो महत्वपूर्ण कथन आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक, पहला आ गया है फिरोज शाह मेहता से संबंधित कथन। कि इन्होंने क्या कथन दिया था कांग्रेस के संबंध में? इन्होंने कहा था कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, लॉर्ड डफरिन ने भी दिया था, जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। इसको डबल स्टार मार्क करिए, ये इतना बार पूछा ही गया है। इसने क्या कहा था कि कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर हम अरविंद घोष के कथन की याद रखें तो ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा था कि कांग्रेस की मृत्यु क्या होगी? क्षय रोग से होगी। इसी में आप एक स्टेटमेंट और जोड़ सकते हैं, किनके बारे में पूछ लिया जाता है, यहाँ पर उनको भी ऐड कर देते हैं। बीजी तिलक के बारे में, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था कथन, किसके बारे में? कांग्रेस के बारे में। ये भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, उन्होंने कहा था कि यदि हम मेढक की तरह, ध्यान दीजिएगा स्टेटमेंट, और आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं कि यदि हम मेढक की तरह वर्ष में केवल केवल एक बार टर्राएंगे। मेढक क्या करता है? टर्राता है।
तो टर्राएंगे तो भारतीयों को एक कथन जरूर पूछ लिया जाता है, भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी। ये कथन कांग्रेस के बारे में किसने कहा था? तो ध्यान दीजिएगा, बीजी तिलक जी ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने। यहाँ पे एक पॉइंट और आपके एग्जाम के लिए क्या महत्वपूर्ण हो जाता है, एक चीज आप ये भी ध्यान रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक की जब बात आई है तो बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय, ये भी आपसे पूछ सकता है प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया, अध्यक्ष नहीं चुना गया। तो ये बात भी आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक। तो बाल गंगाधर तिलक से देखिए यहाँ पर आपके 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट बनने वाले। आगे की चर्चा करते हैं कि आगे क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब चर्चा करेंगे जो भी महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन है उसके बारे में जानेंगे बारी बारी से सबका, ठीक। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1885, तो 1885 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ, इसका सबसे पहले जगह ध्यान होना चाहिए, स्थल का, कि ये कहाँ हुआ था। तो अभी हम लोग कुछ देर पहले ही किए, कहाँ हुआ था, तो बम्बई में हुआ था, ठीक। अगर इसका अध्यक्ष पूछे कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्षता किसने की थी, तो ध्यान रखिएगा किसने किया था, तो WC बनर्जी ने। किसने? तो WC बनर्जी ने, जिनको बोमेश चंद्र बनर्जी कहा जाता है। ये हुआ पहला पॉइंट, ठीक। और अगर हम बात करें इसमें, आप इस तरह से भी एक पॉइंट ऐड ऑन कर सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, अगर हम बात करें कि आपसे पूछे कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष, तब कौन हो जाएंगे? WC बनर्जी ही हो जाएंगे। और 1885 में बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, ठीक। एक पॉइंट इसमें आपके लिए और महत्वपूर्ण क्या बन जाता है कि ये जो 1885 वाला अधिवेशन बम्बई वाला हुआ, इस अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था, ये प्रश्न पूछ लेता है। तो ध्यान रखिएगा, टोटल 72 प्रतिनिधि ने, कितने? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये एक प्रश्न और बन सकता है। अगले अधिवेशन पे चर्चा कर लेते हैं 1886 का। अगर इसकी बात करें तो ये कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में। देखिए ये तो जानेंगे ही कहाँ हुआ था, अध्यक्षता किसने किया था, साथ ही साथ वर्ष क्या था, प्लस ये जानेंगे कि इसमें और मुख्य बिंदु क्या बनते हैं। तो ये कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने। किसने? तो दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी क्या थे? ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम, पूछ लेता है कि प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन बने थे, प्रथम पारसी अध्यक्ष, तब दादा भाई नौरोजी ही हो जाएंगे, ठीक। तो ये इसमें आपको पॉइंट ध्यान में रखना। और इनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी संज्ञा दिया गया है, वयोवृद्ध पुरुष के नाम से कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ये प्रश्न कि वयोवृद्ध के नाम से कौन फेमस है, तो दादा भाई नौरोजी जी कहा जाता है। चलिए 1886 के बाद बात करेंगे अगले अधिवेशन की, जो कि है 1887 का अधिवेशन। तो 1887 वाला कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था मद्रास में। कहाँ? तो मद्रास में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो बदरुद्दीन तैयब जी ने। किसने? तो बदरुद्दीन तैयब जी ने। और एक एक पॉइंट आपको ध्यान देते हुए चलना है, क्योंकि समझिए जितने भी हैं सारे से प्रश्न आते ही हैं, किसी न किसी एग्जाम में दिखेंगे, ठीक। बदरुद्दीन तैयब जी से आपको क्या ध्यान रख लेना, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता करने वाले क्या थे,
प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। क्या हो जाएंगे? ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हो जाएंगे। ये हो गई। इसी अधिवेशन में एक पॉइंट आपके लिए ये महत्वपूर्ण बनेगा कि इस अधिवेशन में क्या हुआ था कि सर्वप्रथम तमिल भाषा में, किस भाषा में, ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। तो सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया था। ठीक, ये एक पॉइंट आपको इसमें लिख लेना है। चलिए अगले अधिवेशन की चर्चा कर ले, जो कि होगा 1888 का अधिनियम। और ये कहाँ हुआ था? तो ये इलाहाबाद में। और अगर हम इसकी बात करें कि अध्यक्षता किसने किया था, तो जॉर्ज यूले ने। किसने किया था? तो जॉर्ज यूले ने। जॉर्ज यूले की अगर हम बात करें तो इसको ध्यान रखिएगा कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन सा हो जाएगा? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। तो देखिए, इसके पहले प्रथम पारसी अध्यक्ष पूछे तो दादा भाई नौरोजी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछेगा तो बदरुद्दीन तैयब जी, लेकिन प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछेगा तो जॉर्ज यूले। साथ ही साथ कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये आपको भी ध्यान में रख लेना है। ठीक, और इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, एक पॉइंट और 1888 का अधिवेशन में, कि इस अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने, किसने? तो लाला लाजपत राय ने क्या दिया था? पहली बार हिंदी में भाषण दिया था। हिंदी में भाषण दिया था। किसने? तो लाला लाजपत राय ने इलाहाबाद अधिवेशन में, और मद्रास अधिवेशन में तमिल भाषा में। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। आगे की चर्चा करते हैं, और हाँ पूरा जरूर देखिएगा, एक एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 1896 पर बात करते हैं। 1896 का कौन सा अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन। अगर इसकी बात करें कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो रहीमतुल्ला एस सियानी जी ने। किसने? रहीमतुल्ला एस सियानी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेगा, ध्यान में आपको रख लेना है कि पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में क्या हुआ था? वंदे मातरम गाया गया। क्या गाया गया? तो वंदे मातरम गाया गया। काफी बार पूछता है। और अगर पसंद आ रहा हो क्लास तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। आगे की चर्चा करेंगे, जो कि होने वाला है 1905 का। जो भी महत्वपूर्ण अधिवेशन है, प्रश्न बनते हैं, वो आपको बताया जाएगा। 1905 पे चर्चा कर लेते हैं। क्या है 1905? तो 1905 का जो अधिवेशन हुआ, कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, जिनको महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है, ये बात आपको पता भी है। वही बात करें 1905 से, आपको जो पॉइंट ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि 1905 का जो ये हुआ बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले में, इसमें आपको ध्यान रखना है बंगाल विभाजन की आलोचना की गई। बंगाल विभाजन की क्या की गई थी? आलोचना की गई। साथ ही साथ इसमें और एक पॉइंट बनेगा कि स्वदेशी और क्या कहता है, बहिष्कार का समर्थन किया गया। तो देखिए, इस तरह से पूछ सकता है कि 1905 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? बनारस में। किसने अध्यक्षता किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने। या इसमें बंगाल विभाजन की आलोचना किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था? तो आपको जानकारी रहेगी तब ना आप सही कर पाएंगे। चलिए अगले कांग्रेस अधिवेशन को देख लेते हैं। और अगले पे जाने से पहले ये आप ही लोग के लिए लगाया गया है, तो एक बार चैनल संबंधित जानकारी भी आप लोग ज़रूर देखा करें।
कोई डाउट हो, कोई आपका इस क्लास से संबंधित प्रश्न हो, सुझाव हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें। साथ ही साथ आपको कमेंट के लेफ्ट साइड में हाइप का ऑप्शन दिखेगा, प्लीज़ आप लोग क्लास को हाइप भी कर दिया कीजिए। साथ ही साथ पसंद आता है तो लाइक शेयर तो कर ही दे। और ख़ास करके जो भी बिहार शिक्षक भर्ती वाले तैयारी कर रहे हैं, जीके जीएस की महत्वपूर्ण सॉल्यूशन मिलेगा आपको बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड, वो भी बिल्कुल फ्री। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। और ये जो आज का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, ये सारे एग्जाम में प्रश्न पूछता ही पूछता है, तो इसको देखिएगा जरूर, प्रश्न आपको मिलेंगे। चलिए बात करेंगे 1906 का अधिवेशन। तो 1906 की अगर हम बात करें तो ये कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता की अगर हम बात करें तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने किया था। और इसके पहले दादा भाई नौरोजी का हम लोग क्या पढ़े? 1886 का कलकत्ता अधिवेशन। ठीक, तो वो बात आपको ध्यान होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए बनेगा, आपको ध्यान रख लेना है क्या, कि दादा भाई नौरोजी ने, पूछ लेता है, दादा भाई नौरोजी ने इसी अधिवेशन में क्या किया था? स्वराज। स्वराज की जगह आपको स्वशासन भी लिखा हुआ मिल सकता है। स्वशासन शब्द का क्या किया था? प्रथम बार प्रयोग किया था। प्रथम बार प्रयोग किया था। तो ये प्रश्न भी काफी पूछा जाता है कि स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था 1906 का कलकत्ता अधिवेशन में। आगे की बात करेंगे 1907 का, जो कि कहाँ हुआ था? तो ये सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष। ठीक, जैसे बोलता है ना, हर कदम पे खतरा होता है, हर कदम पे रिस्क है, उसी तरह यहाँ जो ये क्लास है इसमें हर कदम पे आपको क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। रास बिहारी घोष हो जाएंगे। अगर बात करें तो इसी अधिवेशन में क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस का विभाजन, विभाजन हुआ था, दो गुटों में बट गया था। कौन सा? तो एक नरम दल के रूप में और एक गरम दल के रूप में। गरम दल के रूप में आपसे ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन कौन नेता जो थे नरम दल में शामिल थे। तो ध्यान रखिएगा, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले जी हुए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, दादा भाई नौरोजी हो गए। दादा भाई नौरोजी की अगर हम बात करें, और कौन हो जाएंगे? फिरोज शाह मेहता हो गए। फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता हुए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी हुए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अगर हम बात कर ले तो ये सब जो हैं और भी थे जो नरम दल के प्रमुख नेता में से आ जाते हैं। उसी तरह गरम दल में तो सबको याद होगा लाल बाल पाल। लाल बाल पाल यानी कि कौन कौन हो जाएंगे? तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय हो जाएंगे। बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे, बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। और बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल। तो ये भी आपसे प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछेगा ही। चलिए अगले अधिवेशन की चर्चा करेंगे जो रहेगा महत्वपूर्ण, 1911 का कांग्रेस अधिवेशन। अगर हम बात करें तो ये कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। ठीक, इसके अध्यक्षता किसने की थी? तो बिशन नारायण धर जी ने। किसने? बिशन नारायण धर। हो सके मिलान के रूप में आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए। और ये अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण बनता है? क्योंकि पहली बार कलकत्ता अधिवेशन, पहली बार जन मन गण पूछता है
जन मन, ये लीजिए, रुक जाइए, जन क्या हो जाएगा, जन गण मन गाया गया था, जन मन गण गाया गया था इसी अधिवेशन में। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे की चर्चा करेंगे जो कि है 1916 का कांग्रेस अधिवेशन, और ये हुआ था कहाँ, तो लखनऊ में, लखनऊ में। इसकी अध्यक्षता की बात अगर हम करें तो अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार जी हो जाएंगे। ठीक, इसमें जो आपका पॉइंट इम्पोर्टेंट बनेगा वो क्या बनने वाला है, जैसे कि इसमें तिलक जी ने, यानी कि बीजी तिलक, फिर से देखिए एक पॉइंट उनसे आ गया कि बीजी तिलक ने इस अधिवेशन में ये नारा दिया था, कौन सा नारा, जो आप लोग सुने ही हैं, पता भी होगा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है, और क्या कहता है, और मैं लेके रहूँगा, मैं लेकर रहूँगा, ये नारा इन्होंने इसी अधिवेशन में दिया था। तो आपको ये पता होता है कि ये नारा क्या दिया था, किसने दिया था, लेकिन अधिवेशन भूल सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये ध्यान रखना है। चलिए अगले अधिवेशन पे चलते हैं, 1917 पे चर्चा कर लेते हैं। और आप ही लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, और यकीन मानिए अगर आप पूरा क्लास देखते हैं तो इस टॉपिक से आपका एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो सेशन को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया कीजिए। 1917 की बात करें तो ये भी कहाँ हुआ था, कलकत्ता में, 1917 का इतना बार रिपीटेड है, ध्यान रखना है। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो एनी बेसेंट ने, एनी बेसेंट ने, जो कि क्या कहता है, आयरलैंड की थी, कहाँ की, तो आयरलैंड की। ध्यान रखता है, इससे प्रश्न आपसे इस तरह से पूछ लेता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, पहला महिला अध्यक्ष, तब ध्यान रखना है आपको एनी बेसेंट का नाम। ठीक, और इसमें आप एक पॉइंट और ऐड ऑन कर सकते हैं कि अगर आपको पूछे तो सर्वप्रथम जो है तिरंगे झंडे को क्या हुआ था, कांग्रेस ने अपनाया था, कांग्रेस ने अपनाया था इसी अधिवेशन में। तो ये बात भी आपसे पूछ सकता है। अगला बात करेंगे 1924 का अधिवेशन, जो भी काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड है। कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ था 1924 का, ध्यान रखना है, ये बेलगांव में हुआ था। कहाँ, तो बेलगांव, जो कि कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटक में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने। चूँकि प्रश्न आपसे ये पूछता है कि कहाँ हुआ, कब हुआ, किसने किया, ये बात तो हो गई। पूछता है एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन, एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो महात्मा गांधी जी ने की थी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट आपके लिए बन जाता है। चलिए आगे की पॉइंट को देखेंगे, और हाँ आप लोग चाहें तो इस चीज़ को नोट भी करते हुए चलेंगे। देखते हैं अगला अधिवेशन, जो कि होगा 1925 का। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों, चूँकि ये हुआ कहाँ था ये जानिए, तो ध्यान रखिएगा, ये कानपुर का अधिवेशन। किसने इसकी अध्यक्षता की थी, तो सरोजनी नायडू ने। किसने, तो सरोजनी नायडू जी ने अध्यक्षता की थी। आपसे पूछ लेता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब इसका आंसर बदल जाता है सरोजनी नायडू, लेकिन यही रहे सिर्फ प्रथम महिला अध्यक्ष, तब आपको क्या ध्यान रखना है, पहले ही बता चुके हैं, एनी बेसेंट। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान देना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। ठीक, वहीं पे अगर हम बात करें आगे की,
तो एक यहाँ पर एक अधिवेशन ध्यान रख लीजिए, नहीं है लिखा हुआ तो हम लिख देते हैं। 1927 का भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। 1927 का मद्रास का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो S.A. अंसारी ने। किसने? तो S.A. अंसारी ने। तो इसको भी आप ऐड ऑन कर ले सकते हैं। ठीक, आगे की चर्चा करें। 1929 का अधिवेशन काफी महत्वपूर्ण में से एक। क्यों है महत्वपूर्ण? सबसे पहले ये कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। कहाँ? लाहौर में। इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता की अगर बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? इसकी अध्यक्षता की थी। क्यों महत्वपूर्ण है? काफी बार पूछा गया है। क्योंकि पूर्ण स्वराज की जो मांग हुई थी, पूर्ण स्वराज की मांग क्या हुई थी? पारित हुई थी इसी अधिवेशन के तहत। तो ये काफी बार पूछा गया है और इसीलिए क्या होता है, प्रति वर्ष जो है 26 जनवरी को, इसमें क्या हुआ था? 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस। कौन दिवस? तो स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। मनाने का निर्णय लिया गया था इसी अधिवेशन में, 1929 का लाहौर अधिवेशन में। तो इम्पोर्टेंट बनता है। आगे की चर्चा करेंगे। 1931 का अधिवेशन पे चलिए, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ये भी बोले ना आपको पहले ही, सहारा महत्वपूर्ण है। तो ये कहाँ हुआ था? तो इसका अधिवेशन हुआ था जो कराची में हुआ था। किसने की थी अध्यक्षता? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक, सरदार की उपाधि इनको किसने प्रदान किया था? तो बारदौली की महिलाओं ने। ये पूछ लिया जाता है। वहीं इसी अधिवेशन में आप ध्यान रखिएगा कि मूल अधिकार का प्रस्ताव पूछता है कि मूल अधिकार का जो प्रस्ताव वो किससे संबंधित हो जाएगा? तो 1931 का कराची अधिवेशन से। साथ ही साथ 1931 का इसलिए भी ध्यान रखना है आपको, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता भी पूछता है। तो ये ईस्वी क्या हो जाएगा? 1931 ही, 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता। तो ये भी आपको ध्यान रखेगा। आगे की अगर हम बात करें तो जो इम्पोर्टेंट बनने वाला है, क्या बनेगा यहाँ पर आपको? 1937 का कांग्रेस अधिवेशन, जो कि कहाँ हुआ था? तो ये फैजपुर में हुआ था। कहाँ? तो फैजपुर। फैजपुर वाला क्यों महत्वपूर्ण बनता है ये भी जानेंगे। तो फैजपुर की अध्यक्षता किसने की थी अधिवेशन की? तो ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू। जितना भी इम्पोर्टेंट अधिवेशन है सबको हम शामिल किए हैं। एक आध दो छूट जाए तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दिया करें। तो फैजपुर की बात हो गई। और ये पहला ऐसा अधिवेशन था, पहला ऐसा अधिवेशन था जो कि क्या है, गांव में संपन्न हुआ था। तो यही आपसे प्रश्न पूछ लेता है, जो गांव में संपन्न हुआ था। ठीक, तो ये बात आप इसमें ध्यान रख लेंगे। आगे का अधिवेशन देखते हैं। और अगर आपको पसंद आता है तो सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हाइप, लाइक, कमेंट जो भी है कर दिया कीजिए। 1938 पे चर्चा कर लेते हैं। 1938 की बात करें तो ये कहाँ हुआ था? हरिपुरा में। अध्यक्षता किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। इसमें आपको जो पॉइंट ध्यान रखना है, क्या पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय नियोजन समिति, राष्ट्रीय नियोजन समिति का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो 1938 में ही हुआ था। साथ ही साथ इसके जो अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष, वो कौन बने थे ये भी पूछा जाता है। तो इसके अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी, ये भी ध्यान रखना। एक पॉइंट आप यहाँ पर ये भी ध्यान रख सकते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी?
तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। ये भी कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, आशा करते हैं आपका सारा क्लियर पॉइंट होते हुए चल रहा होगा। अब अगले की बात करें, जो कि है 1939 का, जो कि कहाँ हुआ था? त्रिपुरा का अधिवेशन। और इसकी भी अध्यक्षता किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने ही किया था। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक, इसमें आप एक पॉइंट ये ऐड ऑन कर सकते हैं कि 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा क्या हुआ था? अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद इस्तीफा देने के बाद किनको अध्यक्ष चुना गया था? ये पूछ लिया जाता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया। और आप लोग कमेंट जरूर किया करें कि और कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, तो आप लोग दीजिए, इसी तरह से आपके लिए वो भी तैयार किया जाएगा। अगला चलते हैं कांग्रेस अधिवेशन, जो कि होगा महत्वपूर्ण। चूँकि आपको पहले ही बोले थे 1885 से लेके 1947 तक के बीच जो भी इम्पोर्टेंट अधिवेशन है सारा कवर किया जाएगा। 1940 की बात करें, जो कि कहाँ हुआ था? तो रामगढ़ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ध्यान दीजिएगा, इसकी अध्यक्षता जो किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें आपको एक पॉइंट जो ऐड ऑन कर लेना है कि रामगढ़ जो 1940 का अधिवेशन रहा, इसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं लगातार 6 वर्ष तक क्या रहे? कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे। कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे। तो ये इसमें आपको लिख लेना है, पूछता है। ठीक, आगे की चर्चा करेंगे जो कि आज के अंतिम अधिवेशन की बात होगी। तो 1946 का अधिवेशन जो कि कहाँ हुआ था? तो ये मेरठ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की बात करेंगे तो जेबी कृपलानी ने किया था। आचार्य जेबी कृपलानी ने। सुचेता कृपलानी इन्हीं की क्या है? पत्नी है। ध्यान दीजिएगा। तो जेबी कृपलानी की अगर हम बात करें तो ये क्या थे? आज़ादी के समय यही अध्यक्ष थे। कौन? तो जेबी कृपलानी जी। ये भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, पूछा भी गया है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। तो आशा करते हैं आपको पसंद आएगा क्लास। और ये रहा आपके लिए भी एक प्रश्न जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना है। क्या है आपके लिए प्रश्न? कि स्वतंत्रता के बाद 1947 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन नई दिल्ली में किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? बाकी आप लोग सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ पसंद आया तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। और हाँ, इसी तरह का आपको रेगुलर कंटेंट मिलता रहेगा। तो मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।